हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 27 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है PS श्रीधरन पिल्लई, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है ओह मिजोरम। आपको बताना है इस बुक को रिलीज किसने किया है। तो ओह मिजोरम इस बुक को रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू। किसने? इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने ओह मिजोरम बुक को रिलीज किया है। ये बुक जो है वो PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी गई है। ओह मिजोरम बुक इसको पब्लिश कौन करेगा? तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, एक पब्लिकेशन है जो नई दिल्ली में है, उसके द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने इसको लिखा है तो मिजोरम के विषय में जान लीजिए। कैपिटल है इसकी आइजॉल। चीफ मिनिस्टर कौन है मिजोरम के? जोराम थांगा। और ये जो ओह मिजोरम बुक है ये एक पोइटिक कलेक्शन है और PS श्रीधरन पिल्लई की 125th बुक है, 125वीं बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इंडिया की 42nd रामसर साइट है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो शोकर वेटलैंड लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। देखिए टी साइलेंट रहता है। तो शोकर वेटलैंड ये लद्दाख में है और इंडिया की 42वीं रामसर साइट बनी है। इसके अलावा लद्दाख में एक और वेटलैंड है जिसका नाम है शो मोरिरी लेक। वो भी लद्दाख की पहली वेटलैंड थी, हालांकि ये लद्दाख की सेकंड वेटलैंड क्या बन गई है? शो कर वेटलैंड। तो दोनों का नाम देखिएगा, शो मोरिरी और शो कर, ये दोनों वेटलैंड्स लद्दाख में ही हैं। अच्छा, ये राम साइट क्या होता है? कोई भी वेटलैंड यानी झील टाइप का होता है, कोई भी जलीय बॉडी जो नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है, रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, ये रामसर मतलब देखिए ईरान का एक शहर था रामसर, था नहीं मतलब है। वहाँ 1971 में रामसर साइट्स पर एक समझौता हुआ था, इसीलिए रामसर साइट इनको बोला जाता है। उत्तराखंड में रिसेंटली उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर की गई है जिसका नाम है आशन फॉरेस्ट रिजर्व। ये उत्तराखंड की फर्स्ट रामसर साइट थी। और ये शोकर वेटलैंड ये लद्दाख की सेकंड, हालांकि इंडिया की 42nd रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMJ सेहत का फुल फॉर्म है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो PMJ सेहत ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तो PMJ सेहत इस स्कीम को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी। किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअल तरीके से इसको लॉन्च किया है। खास बात क्या है? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स के लिए है PMJ सेहत। ये सेहत का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सेम वैसे ही है जैसे आयुष्मान भारत योजना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च नहीं किया था। अब सेम यही सेहत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसके तहत 5 लाख तक का फ्री मेडिकल हेल्थ कवर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। इससे जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर, इस समय जम्मू कश्मीर के LG कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आप देखिएगा मनोज सिन्हा इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और जो पहले हेमिस नेशनल पार्क था जम्मू कश्मीर में, अब वो लद्दाख में हो गया है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है PR इनसाइट रिसेंटली ये एक मोबाइल और वेब पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट ने रिसेंटली PR इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। PR इनसाइट पर्पस क्या है इसका? देखिए पंजाब के जो सिटीजन्स हैं उनको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। खास बात क्या है? लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें मीडियम यानी जो माध्यम होता है फिजिकल होता है, लोग होते हैं, जिससे सही चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनको अभाव रहता है जानकारियों का। PR इनसाइट सभी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगा और बिना डर के लोग अपने अधिकारों के विषय में जान पाएंगे। तो PR इनसाइट मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है जिसको पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। कैपिटल आप सभी को पता है चंडीगढ़, जहाँ पे सुखना लेक है। CM कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है पंजाब के? VP सिंह बदनौर। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया की फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इंडिया के किस स्टेट में बन रही है? तो लिथियम रिफाइनरी जो कि इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी है वो बन रही है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। इसको बना कौन रहा है, डेवलप कौन कर रहा है? तो मणिकरण पावर लिमिटेड। टोटल 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कितने का है? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी तक इंडिया में कोई भी रिफाइनरी नहीं थी लिथियम से रिलेटेड, हालांकि इंडिया की ये फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी। लिथियम की बात करें तो वर्ल्ड में
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है लिथियम का? ऑस्ट्रेलिया। अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट स्टोरेज दिखाया है कि लिथियम का कहाँ पे है, तो वो चिली में है, इतना याद रखिएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट स्टोरेज भंडार कहाँ है? चिली में। देखिए, मैं गुजरात की बात करूँ, गुजरात में लिथियम रिफाइनरी बन रही है। उसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, वो भी गुजरात के कच्छ में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। सीएम कौन है गुजरात के? तो विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई संपदा, एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है। रिसेंटली इसको किसने लॉन्च किया है? तो ई संपदा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने? हरदीप सिंह पुरी ने। ई संपदा मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल का पर्पस क्या होगा? देखिए, प्रधानमंत्री की जो हाउसिंग स्कीम है, हर मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कई सारे घर बना रहे हैं। तो जितने भी रेजिडेंशियल हाउसेस बन रहे हैं उन सभी को ऑल ओवर कंट्री में एक जैसी यूनिफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। तो आप देखिएगा, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं उन सभी को एक जैसी यूनिफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ई संपदा मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, दोनों चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने अनाउंस किया है कि जो अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप 2021 में होने वाला था, अब इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। आपको बताना है अंडर 17 और अंडर 2021 वर्ल्ड कप अब किस वर्ष में होगा? तो अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप ये होगा अब 2023 में। कब होगा? 2023 में। लेकिन आप याद देखिएगा, जो जहाँ पे ये होना था, यानी कि जो लोकेशन होस्टिंग कंट्रीज थी वो चेंज नहीं की गई है। जैसे अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाना था? पेरू में खेलना जाना था, तो ये पेरू में ही होगा। वहीं अंडर 20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाना था? तो इंडोनेशिया में खेला जाना था, तो ये भी इंडोनेशिया में होगा। अच्छा, फीफा का जो मेन वर्ल्ड कप है जो होता है फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो 2022 में कतर में होगा, वो फिक्स है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। रिसेंटली फीफा ने लेटेस्ट रैंकिंग जारी की थी कंट्रीज़ की, जिसको बेल्जियम ने टॉप किया था। हालांकि इंडिया की रैंक क्या थी? 104। तो ये जरूर याद रखिएगा। फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिक में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मलैंड रिपोजिटरी के तौर पर एक फ्रूट्स पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। जो कर्नाटक के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने फार्मलैंड इंफॉर्मेशन पर ये फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। फ्रूट का फुल फॉर्म आप देख लीजिए यहाँ पे, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशरीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये है फ्रूट्स का फुल फॉर्म, जिसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। फार्मलैंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी फ्रूट्स पोर्टल पर अवेलेबल रहेंगी। एक तरह से ये फार्मलैंड की रिपोजिटरी होगा। यहाँ पर देखिएगा, कर्नाटक की बात करें तो कुछ दिन पहले एक भूमि पोर्टल भी कर्नाटक में ही लॉन्च किया था, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये भी कर्नाटक में ही बन रहा है। कर्नाटक के सीएम मैंने आपको बता दिए BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सर्विस इंडिया के किस टाइगर रिजर्व में स्टार्ट की गई है? तो ऐसा पहला हो रहा है जब किसी टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सर्विस स्टार्ट की गई है इंडिया में, और ये स्टार्ट की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ स्थित है? देखिए, ये MP में स्थित है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सर्विस लॉन्च की गई है। देखिए, कभी ऐसी गलती मत करिएगा कि आप बैलून से ट्रैवल कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी कर रहे हैं, और ये नीचे वेट कर रहा है कि काश इसमें एक छेद हो जाए और ये नीचे आ जाए। तो आप लोग जीप या फिर हाथी से ही सफारी करिए, ज़्यादा ठीक है। हालांकि याद रखिएगा, इंडिया की फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी सर्विस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लॉन्च की गई है। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? MP में। कुछ दिन पहले ही MP के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है, क्योंकि मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, जिसके तहत पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, वो भी MP में है। MP के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि UP के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDCA रिसेंटली इसके नए चीफ कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट
क्रिकेट एसोसिएशन, इसके नए हेड कोच अपॉइंट हुए हैं RK शर्मा, राजकुमार शर्मा। ये देखिए, ये हैं राजकुमार शर्मा। काफ़ी समय पहले ये विराट कोहली के भी कोच रह चुके थे। हालांकि अब ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए चीफ कोच होंगे, राजकुमार शर्मा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की बात करें, कुछ समय पहले ही रोशन जेटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISL इंडियन सुपर लीग की हिस्ट्री में पहली बार 50 गोल हिट करने वाले फुटबॉलर बने हैं सुनील छेत्री। आपको बनाना है सुनील छेत्री किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं सुनील छेत्री, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। हालांकि इस समय बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से खेल रहे हैं, उस टीम के कैप्टन नहीं, बेंगलुरु फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। ट्विन सिस्टर सिटीज़ सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों तेलंगाना में हैं। सिकंदराबाद से बिलोंग करते हैं सुनील छेत्री। ISL की हिस्ट्री में 50 गोल हिट करने वाले इंडिया के पहले प्लेयर बन गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, सुनील छेत्री। 2011 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। हालांकि 2019 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये किस सिटी में स्टार्ट की जाएगी। तो इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन न्यू दिल्ली में स्टार्ट की जाएगी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। PM मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। जो दिल्ली मेट्रो है उसकी मजेंटा लाइन, मजेंटा है, सॉरी मजेंटा नहीं, मैजेंटा लाइन जो है उस पर 37 किलोमीटर डिस्टेंस पर इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को रन किया जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछें इंडिया की सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी, तो 1984 में। कहाँ पे चली थी? कोलकाता में चली थी। यहाँ पे देखिएगा। और ख़ास बात क्या है, इंडिया में इतनी सारी मेट्रो चल रही हैं, सिर्फ कोलकाता मेट्रो ही ऐसी है जो इंडियन रेलवे के तहत ऑपरेट होती है, अदरवाइज बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट के तहत ऑपरेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं जॉन एड्रिक। ये देखिए, ये हैं जॉन एड्रिक, जाने माने क्रिकेटर थे। किस टीम से खेलते थे? इंग्लैंड से। तो आप देखिएगा, इंग्लैंड के क्रिकेटर थे जॉन एड्रिक, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे हैं शमशूर, ये शशूर नहीं है, शमशूर रहमान फारूकी। शमशूर रहमान फारूकी उर्दू के जाने माने पोएट थे, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। यूपी के इलाहाबाद से रहने वाले थे शमशूर रहमान फारूकी। आप देखिएगा, उर्दू के पोएट थे। 1996 में सरस्वती सम्मान दिया गया था, रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के किस राउंड के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। तो नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड 2021 में दिए जाएंगे। इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। आपको बताना है ये किस राउंड के लिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये सेकेंड राउंड, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, ये इसका सेकेंड राउंड होगा। फर्स्ट राउंड के लिए 2019 में एप्लीकेशन इनवाइट किए गए थे, जिसके लिए 2020 में दिया गया था। अब 2020 में एप्लीकेशन इनवाइट कर लिए गए हैं, कुछ समय में यानी जनवरी तक एप्लीकेशन आ जाएंगे, फिर 2021 में ये अवार्ड दिए जाएंगे। नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड ये दिए जाते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं इंडिया में, उसके प्रमोशन को लेकर नेशनल स्टार्टअप्स यानी ऐसे स्टार्टअप्स बनाए गए हों जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हों, उनको ही सिलेक्ट किया जाता है, बाद में उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड नेशनल स्टार्टअप्स अवार्ड अनाउंस करता है। कुछ समय पहले ही पीयूष गोयल ने अनाउंस किए थे, तो इस बार भी जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो अगले 30 वर्षों में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करने के लिए गो ग्रीन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगा। तो रिसेंटली जापान ने, किसने? जापान ने अनाउंस किया है कि अगले 30 ईयर्स में यानी 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने के लिए वो गो ग्रीन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेगा। तो आप इतना देखिएगा, गो ग्रीन स्ट्रेटजी अनाउंस बाय जापान। कुछ समय पहले ही जापान ने अनाउंस किया था कि 2030 तक जापान में चलने वाली सभी भी जो पेट्रोल या डीजल से कार चल रही हैं उन पर बैन लगा दिया है पूरी तरह से। तो ऐसा करने वाली जापान फर्स्ट कंट्री थी, और अब जापान गो ग्रीन स्ट्रेटजी लॉन्च करने वाली वर्ल्ड की पहली कंट्री हो गई है। जापान की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, जापान कैपिटल आप सभी को पता है टोक्यो, जहाँ पे ओलंपिक होने हैं नेक्स्ट ईयर, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर जो कुछ समय पहले बने हैं उनका नाम क्या है? योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा। जापान के एम्पेरर कौन है? नरोहितो, जिनके बनने के बाद जापान में रीवा एरा की स्टार्टिंग हुई थी, रीवा एरा। जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इनकी पार्लियामेंट का नाम है डाइट। आप इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झटपट प्रोसेसिंग। ये ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक नया इनिशिएटिव है। आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। तो झटपट प्रोसेसिंग इसको लॉन्च किया है CBDT के अंतर्गत, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा झटपट प्रोसेसिंग इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी खास बात क्या है, टैगलाइन देखिए, फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी फट से। ये है झटपट प्रोसेसिंग की टाइमलाइन, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है। और आपसे को पता है 1860 में जब लॉर्ड मैकाले आए थे, तो उनके समय में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्या राजेंद्रन इंडिया की यंगेस्ट मेयर बनी है, सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। ये देखिए, ये हैं आर्या राजेंद्रन, 21 वर्ष की आयु में ये मेयर बनी है। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं या फिर कहाँ पे पोस्टेड हैं। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पर, केरल के तिरुवनंतपुरम में पोस्टेड हैं आर्या राजेंद्रन। मात्र 21 वर्ष में ही ये मेयर बन गई हैं, जो कि चुनाव लड़ने की मिनिमम एज है। किसी भी नगर पालिका चुनाव को लड़ने की मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर्स। और ऐसी उम्र में कोई मेयर बन जाए, ये अपने आप में ही तारीफ का काम है। तो आर्या राजेंद्रन इंडिया की पहली यंगेस्ट मेयर बनी है, यहाँ पर देखिएगा। और तिरुवनंतपुरम की मेयर बनी है, जो कि केरल में है। केरल इसमें चर्चा में है क्यों, यूनाइटेड नेशन वुमेन द्वारा, UN वुमेन इसके द्वारा केरल के कोझिकोड में इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क सेटअप किया जा रहा है, तो इसलिए केरल चर्चा में है। CM कौन है केरल के, पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो महाराष्ट्र की पहली खेल विश्वविद्यालय, यानी पहला खेल विश्वविद्यालय ये बनाया जा रहा है पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। वैसे पुणे में ही जगह बची ही है, मुंबई में तो वैसे ही बची नहीं है। तो महाराष्ट्र की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है, पुणे में बन रही है। आप देखिएगा। वैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछे इंडिया की फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी, तो आप देखिएगा 2018 में मणिपुर में इंडिया की फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी। महाराष्ट्र की बात करें तो आपको पता है CM कौन है, उद्धव ठाकरे, बहुत चर्चा में है। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड